हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स अड्डा। जैसा कि हम जानते हैं कि बेटा हमने इसमें 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ। इट इज़ रिटन बाय ओ हेनरी फ्रॉम क्लास 9th। नाउ वी आर रेडी फॉर द पार्ट 3। अब तक जो हमने कहानी सुनी है उसमें हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें कर ली हैं। हमारा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम तीसरे पार्ट की ओर जा रहे हैं। तो तीसरे पार्ट में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। वॉट इज़ इट डियर शी आस्क्ड। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जॉनसी कुछ विस्पर कर रही थी या कुछ गुनगुना रही थी या कुछ रिसाइट कर रही थी। तो उसी बात को सीयू पूछती हैं, क्या है ये? देन जॉनसी विस्पर्ड 6। जॉनसी कहती है 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago there were almost 100 leaves। और जॉनसी कहती है कि ये जो हैं वो बहुत तेज़ी से गिर रही हैं और 3 दिन पहले मैंने देखे थे ये लगभग 100 थे। यानी कि यहाँ पर पत्तियों की बातें हो रही हैं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। और अब सिर्फ 5 रह गई हैं। इस बात पर सीयू कहती हैं इट इज़ ऑटम। उन्होंने कहा कि ये पतझड़ का मौसम है तो पत्तियाँ गिरना तो स्वाभाविक है एंड द लीव्स विल फॉल। तो लीव्स तो गिरेंगी। देन जॉनसी सैड विद फाइनलिटी व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई। वो जॉनसी कहती है कि अगर अंतिम पत्ती गिर गई तो वो मर जाएगी। और यहाँ पर वर्ड जो है बेटा फाइनलिटी। फाइनलिटी का मतलब होता है परफेक्टली या फिर व्हेन समवन हैज़ फर्म बिलीफ, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी बात पर पूरा विश्वास हो। ओके, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। ओह दैट इज नॉनसेंस रिप्लाइड सीयू। तो इस बात पर जो जॉनसी होती हैं वो कहती हैं कि मुझे ये बात 3 दिन पहले से ही पता है। और इस बात पर सीयू कहती हैं ये कैसी फूलिशनेस वाली बातें आप कर रही हो, यानी कैसे मूर्खता वाली बातें कर रही हो। वॉट हैव टोल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। उन पुराने जो आईवी क्रीपर के पत्तों की बातें हो रही हैं, तुम्हारे स्वस्थ होने से उसका क्या मतलब कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और डॉक्टर को पूरा इस बात पे कॉन्फिडेंस है या विश्वास है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जॉनसी डिड नॉट से एनीथिंग। सीयू बेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप। इसके बाद जॉनसी ने कुछ भी नहीं कहा और सीयू गई और उसके लिए एक शोरबा या बॉल ऑफ सूप यानी कि सूप ले आती है उसके लिए। एंड जॉनसी कहती है आई डोंट वॉन्ट एनी सूप। मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। और फिर उसने इशारा किया, देखो अब सिर्फ 4 पत्तियाँ ही बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले मैं इस आखिरी पत्ते को भी गिरता हुआ देख लूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। सीयू सैट ऑन जॉनसीज बेड, किस्ड हर एंड सैड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। और इसके बाद सू जॉनसी के बेड पर बैठ गई और उसे किस किया और कहा तुम मरने नहीं जा रही। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। और मैं कर्टेन नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पेंट को ख़त्म करके अपने लिए कुछ पैसे अर्न कर लूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड शी बेग्ड जॉनसी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। और इस बात पर जो सीयू हैं वो कहती हैं कि मेरी प्यारी सहेली, वो उसे एक तरीके से प्रार्थना कर रही है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट करती हूँ। अब आगे स्टोरी में क्या होता है, वेट फॉर पार्ट 4 माय डियर्स। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग के बीच मोनोटोनस बनी रहे, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप उसको आसानी से समझ लें, देख लें, ठीक है, और जिससे कि आपकी माइंड में अच्छे से प्रिंट हो जाए। क्लियर? तो कहानी को आराम से
धीरे धीरे सुनते रहिए पार्ट्स में, और यू विल एन्जॉय एंड यू विल लर्न समथिंग, दैट्स माई गारंटी। तो 3 पार्ट अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों पार्ट्स को अब लगातार आप देख सकते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।